नमस्कार दोस्तों। रीट लेवल 2 के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि क्योंकि ये विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि विकिरण संबंध प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हीमोग्लोबिन के एक अणु से ऑक्सीजन के कितने अणु संयुक्त होते हैं? तो 4 अणु संयुक्त होते हैं। हीमोग्लोबिन के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़े होते हैं? 4 अणु जुड़े होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सेलुलोज है तो सेलुलोज क्या है? बीटा ग्लूकोज है। सेलुलोज है वो बीटा ग्लूकोज है। अगला प्रश्न देखिए, स्टार्च तथा सेलुलोज निम्न में से किसकी इकाइयों के यौगिक है? तो ये सरल शर्करा इकाइयों के यौगिक है। स्टार्च तथा सेलुलोज किन इकाइयों के यौगिक है? तो सरल शर्करा के यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण की रासायनिक अभिक्रिया लिखो। तो देखिए, जिप्सम CaSO4 2H2O को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O का निर्माण होता है, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पदार्थ जिन्हें प्रबल क्षेत्र से दुर्बल क्षेत्र की ओर बल महसूस होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो प्रतिचुंबकीय कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसकी अक्ष घूम कर के बल रेखाओं के लंबवत हो जाती है। उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी? तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। चुंबकीय पदार्थ की छड़ को चुंबकीय ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसकी अक्ष घूम करके बल रेखाओं के लंबवत हो जाती है, तो उस पदार्थ की प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकीय प्रकृति हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करें कि जिन स्थानों पर नमन कोण 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। जिन स्थानों पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है उन स्थानों को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? कौन सी धातु है? लोहे का प्रयोग करते हैं, निकल का करते हैं, कोबाल्ट का करते हैं, तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि नत्ती कोण और चुंबकीय ध्रुव के बीच कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। नत्ती कोण और चुंबकीय ध्रुव के बीच कोण का मान कितने डिग्री होता है? तो 90 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय याम्योत्तर है तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? तो ऊर्ध्वाधर समतल है। चुंबकीय याम्योत्तर क्या है? ऊर्ध्वाधर समतल है। अगले प्रश्न की बात करें कि अधिकांश पदार्थ निम्नलिखित में से किस प्रकार के चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं? तो अधिकांश पदार्थ होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अधिकांश पदार्थ किस प्रकार के चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हैं? तो प्रतिचुंबकीय होते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र का निर्माण करती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि किसी उच्च तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्यूरी तापमान कहते हैं। क्यूरी तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय क्षेत्र किसके साथ अन्योन्य क्रिया नहीं करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र वो स्थिर आवेश के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। अगले प्रश्न की बात करें कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? 780 डिग्री सेल्सियस होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है?
किसी चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, बिल्कुल सही बात है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओरस्टेड को दिया जाता है, ये भी सही है। यदि कंपास सुई को चुंबक के निकट रखा जाए तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में न रुक कर के किसी विशेष दिशा में व्यवस्थित हो जाती है, ये भी सही है। किसी विद्युत धारा के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, यह कथन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की बात करें कि विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होता है। किस रेखा पर, विषुवत रेखा पर नत्ती कोण का मान कितना होता है, 0 डिग्री होता है। अगले प्रश्न की बात करें कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो ओरस्टेड के द्वारा अवलोकित किया गया। या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरस्टेड के द्वारा की गई है। अगले प्रश्न की बात करें कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है, तो ये आयरन है। परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है, आयरन है। देखिए स्कैंडियम प्रतीक चिन्ह Sc होता है, परमाणु क्रमांक कितना 21 है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 होता है। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। वेनेडियम परमाणु क्रमांक 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जेडन जिंक का 30 परमाणु क्रमांक होता है।